हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो सभी? हाँ, पढ़ाई लिखाई हो रही कि नहीं हैं? तो कल हम लोगों ने याद है कुछ कि क्या पढ़ा था? कुछ याद है कि नहीं हैं? प्लांट किंगडम शुरू किया था ना, एल्गी ख़त्म कर लिए थे, एल्गी के क्लासेस पढ़ लिए थे, एल्गी की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस पढ़ ली थी और एल्गी के कॉमन कैरेक्टर्स पढ़ लिए थे। ठीक, अब आज एल्गी के बाद अगला डिवीज़न हम पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा डिवीज़न? ब्रायोफाइट। ठीक, तो ब्रायोफाइट डिवीज़न के बारे में शुरुआत में आज मैं जो बताऊंगा वो बातें तुमको एक ब्रीफ कर देता हूँ। पहले बताऊंगा कि डिवीज़न ब्रायोफाइट के कॉमन कैरेक्टर्स क्या हैं, उसमें कौन कौन लोग रखे गए हैं, जैसे लिवरवर्ट्स और मॉसेस के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद बताऊंगा उसके एग्जाम्पल और उसके 3 डायग्राम मैंने बना रखे हैं। इन तीनों डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना देर किए हुए। और जिसको भी नींद वगैरह आ रही हो, सुबह का टाइम है भैया, तो कल हमारी तबीयत सही नहीं थी, तो जिसको भी नींद वगैरह आ रही हो ऐसे करके नहीं बैठेगा, दूर रख लेगा फ़ोन और कॉपी पेन निकाल के बढ़िया नोट्स बनाएगा। इस हमारे साथ साथ पढ़ता चलेगा और इसके बाद एक बार रिवाइज कर लेगा, बस उसके बाद दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं। ठीक है, ब्रायोफाइट की बात करेंगे तो ब्रायोफाइट जो है उसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं? मॉसेस और लिवरवर्ट। कौन कौन से तो रखे गए हैं? मॉसेस और लिवरवर्ट। पहली ही बात जो एनसीईआरटी लिख रही है, क्या लिख रही है? मॉसेस और लिवरवर्ट्स की बात हम करते हैं किसमें? ब्रायोफाइटा डिवीजन में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? मॉइस्ट और शेडेड एरिया में पाए जाते हैं। मतलब जो भी मॉइस्ट यानी कि थोड़ी नमी वाली जगहें होती हैं, नमी वाली सतहें होती हैं, उन जगहों पर ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब एल्गी से थोड़े से ये एवॉल्व्ड है, तो इसलिए ये जो है इनको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसलिए भी जो है ये मॉइस्ट एरिया में पाए जाते हैं और टेरेस्ट्रियल हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक्वाटिक हैं, लेकिन ये उन जगहों पे पाए जाते हैं जो नदी या समुद्र या तालाब वगैरह के किनारे होती हैं। ठीक है, अब इनको जो प्यार से कहते हैं हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्यों? क्योंकि ये रहते तो ज़मीन पे हैं, लेकिन जब इन्हें रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये अपने गैमेट्स को कहाँ भेजते हैं? पानी में भेजते हैं। तो इसलिए इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अच्छा, ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? प्लांट सक्सेशन में। अभी आगे बात करेंगे इसकी इकोलॉजिकल सक्सेशन में, जब आप 12th में पहुंच जाएंगे तब इस बारे में हम आपको बताएंगे। हाँ, तो किस पे? बेयर रॉक्स और सॉइल में ये इकोलॉजिकल सक्सेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, कौन? मॉसेस हेल्प करते हैं। मॉसेस जो है वो पायनियर स्पीसीज होती है। जब 12th में पहुंचेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन बताएंगे, तब आपको हम ये बात बताएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे थैलस लाइक भी हो सकते हैं, प्रोस्टेट भी हो सकते हैं और इरेक्ट भी हो सकते हैं। इनमें थैलस लाइक का मतलब मैंने बता दिया था, थैलॉइड बॉडी होगी। ठीक है, अब जो थैलॉइड बॉडी होगी, थैलॉइड बॉडी का मतलब क्या है? कोई रूट लाइक शूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, ऐसा थैलस जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इनमें जो है ट्रू रूट्स एब्सेंट होती हैं। देखो, ट्रू रूट जो हैं वो नहीं होती हैं, लैक करते हैं, लेकिन उनके रूट जैसे स्ट्रक्चर, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर, लीफ जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो कैसी होती है? हैप्लॉइड होती है। और क्या प्रोड्यूस करती है? गैमेट्स प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? गैमेटोफाइट कहते हैं। गैमेटोफाइट क्या होता है? बताया था तुमको, गैमेट को जो रखे उसको गैमेटोफाइट कहते हैं। ठीक है, और गैमेटोफाइट मेन प्लांट बॉडी जो है वो गैमेटोफाइट होती है, और गैमेटोफाइट जो भी होती है उनकी प्लॉइडी क्या होती है? एन होती है। मतलब इनमें हैप्लॉइड टाइप की प्लांट बॉडी प्रेजेंट है मेनली। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स जो है वो मल्टीसेलुलर और जैकेटेड होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैकेटेड एनसीईआरटी नहीं लिखा है लेकिन हमने आपको बता दिया, मल्टीसेलुलर और जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथेरिडियम कहते हैं, और मेल सेक्स स्पोर जो है उनको एंथेरोजोइड कहते हैं। ठीक है, फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को हम लोग आर्चिगोनियम कहते हैं, और जो फीमेल सेक्स फीमेल गेमीट होता है उसको एग कहते हैं, एग सेल कहते हैं। ठीक, अब बात करेंगे एंथेरोजोइड फ्यूजेज विद एग। ठीक है, एंथेरोजोइड एग से फ्यूज करता है और क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। जाइगोट जो है वो तुरंत से जैसे एल्गी में क्या हो रहा था? मियोटिक डिवीजन तुरंत हो जा रही थी, जाइगोटिक मियोसिस हो रही थी, है ना? तो भैया क्या होता है कि जैसे ही जाइगोट बना वैसे ही वो मियोसिस कर करके फिर से हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बना लेती थी। लेकिन इसमें क्या होता है कि जो 2n जाइगोट बना है वो जाइगोट क्या करता है? आगे फर्दर माइटोटिक डिवीजन करके डेवलप करता है और स्पोरोफाइट बनाता है। क्या बनाता है? स्पोरोफाइट बनाता है। चूंकि जाइगोट 2n है
तो स्पोरोफाइट भी 2n होगा। कैसे बना है? क्योंकि माइटोसिस से बना है, ठीक, बाय माइटोसिस, ठीक। और सम सेल्स, इसी की जो सम सेल्स हैं ये क्या प्रोड्यूस कर देती हैं? स्पोर्स प्रोड्यूस कर देती हैं, ठीक। स्पोरोफाइट की ही कुछ सेल्स मियोसिस जब में जा करके स्पोर्स प्रोड्यूस कर देती हैं। स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स स्पोर प्रोड्यूस करती हैं, कैसे? मियोसिस से, ठीक। जाइगोट से स्पोरोफाइट कैसे बना? माइटोसिस करके। लेकिन स्पोरोफाइट से स्पोर कैसे बने? मियोसिस करके, ठीक। अब इसके बाद में एनसीईआरटी हमको बता रही है कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होती है एल्गी की, ब्रायोफाइट की, ठीक है। तो बात करेंगे इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। देखिए फूड का काम करती हैं, किनके लिए? हर्बेशियस एनिमल्स के लिए। जो हर्बीवोर्स एनिमल्स होते हैं उनके लिए ये फूड का काम करती है, ठीक। अब इसके बाद बात करेंगे स्फेग्नम में। एक बात है, स्फेग्नम में एक मॉस है, जो स्फेग्नम है वो किन दो चीज़ों में हेल्प कर रहा है? देखिए यहाँ पर लिख रखा हमने, पीट बनाने में, पीट बनाता है। एक तरह का ये कोयला होता है, पीट एक तरह का कोयला होता है, इसको बनाने में ये हेल्प करता है। फॉसिल फ्यूल है, यूज्ड एज फ्यूल, ठीक है। और पैकेजिंग ऑफ मटेरियल करने में, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो ये एयर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जैसे कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट जो डिलीवर होता है, तो ऑनलाइन प्रोडक्ट को डिलीवर कर, जैसे ग्लासवेयर्स है मान लो, अब वो हम ऐसे सीधे दे देंगे, सीधे ले करके आएंगे, कैरी करने में वो टूट फूट सकता है। तो उसके ऊपर से हम लोग स्फेग्नम वगैरह की पट्टी लगा देते हैं, जिससे कि वो शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे सॉइल इरोजन की। सॉइल इरोजन को रोकता है। क्यों सॉइल इरोजन को रोकता है? क्योंकि बहुत घने ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? जितने भी मॉसेज और लिवरवर्ट्स हैं ये घने प्रेजेंट होते हैं और सॉइल इरोजन को रोकते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात करेंगे इकोलॉजिकल सक्सेशन में ये हेल्प करते हैं। यहाँ पे देखो बताया था हमने कि ये प्लांट सक्सेशन में हेल्प करना है। तो प्लांट सक्सेशन क्या होता है? जैसे बेयर रॉक है, कोई भी एक रॉक है, उस पर प्लांट का जमना ये एक स्लो प्रोसेस होती है। कुछ दिनों बाद उनमें सबसे पहले मॉसेज ही आते हैं। तो जो मॉसेज होते हैं वही वो सेडिमेंटेशन के थ्रू उसकी वेदरिंग होती है रॉक्स की। रॉक्स मतलब टूटते हैं और उसके बाद जो हल्की मिट्टी बनती है, मतलब उसमें प्लांट्स नहीं ग्रो कर सकते लेकिन मॉसेस ग्रो कर जाते हैं, तो वो पायनियर स्पीसीज का काम करते हैं। फिर जब वो ग्रो करते हैं तो वो और तोड़ते हैं रॉक को, और तोड़ते हैं रॉक को, और उसके कारण क्या करते हैं? प्रॉपर मिट्टी बना देते हैं, और जो मिट्टी होती है उसमें फिर प्लांट और पूरा फॉरेस्ट ग्रो कर जाता है। इसको कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। तो उसमें हेल्प करते हैं कौन? मॉसेस, ठीक है। ये बात हम आपको क्लास 12th में और अच्छे से पढ़ाएंगे, ठीक है। अब आप बात कर लेते हैं जो दो क्लासेस बताई गई हैं, लिवरवर्ट और मॉसेस। हॉर्नवर्ट भी होती हैं, लेकिन देखो लिवरवर्ट और मॉसेस जो बताई गई हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो लिवरवर्ट्स कहाँ प्रेजेंट है? स्ट्रीम की बैंक्स में, बैंक्स में। देखो स्ट्रीम्स में नहीं प्रेजेंट है एल्गी की तरह, लेकिन स्ट्रीम्स के बैंक्स में, मतलब नदी के किनारे प्रेजेंट है। डैम्प प्लेसेस जो गीले इलाके हैं वहाँ पर, ट्री के बार्क में, मतलब पेड़ की छाल में, पेड़ के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। एनसीईआरटी लिखती है बात। और थैलस लाइक स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, कुछ जो है लीफी मेंबर्स होते हैं। जो लीफी मेंबर्स होते हैं उनका एग्जांपल क्या है? पोरेला, ठीक है। क्या है? पोरेला, ठीक। इसके बाद बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किससे होता है? फ्रेगमेंटेशन से और गेमा से। जो गेमा होता है भैया एसेक्सुअल बड है, ठीक है। ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और एसेक्सुअल बड होता है। ये देखिए गेमा कप है, ये हमने मार्केंसिया का स्ट्रक्चर बना रखा है, और ये मार्केंसिया में ये गेमा कप है। ये अपने आप में ही निकल करके नए मार्केंसिया के गेमेटोफाइट को प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है। एसेक्सुअल स्पोर है, ग्रीन है और मल्टी सेलुलर है, ठीक है। और ये गेमा बनते कहाँ पे हैं? गेमा कप में। ये गेमा कप है, इसके अंदर गेमा प्रेजेंट है, ठीक। ये जो है ये अपने आप ही प्रोड्यूस कर देते हैं, क्या? नया गेमेटोफाइट प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। सेक्सुअल ऑर्गन्स सेम थैलस में भी हो सकता है, डिफरेंट थैलस में भी हो सकता है। अगर सेम थैलस प्रेजेंट है मोनोसियस, अगर नहीं प्रेजेंट है सेम थैलस में तो डायोसियस, ठीक है। रिक्सिया, मार्केंसिया, और यहाँ पर पोरेला बताया था लीफ लाइक मेंबर। तो ये जो है ये तुम्हारे एग्जांपल हो गए किसके एग्जांपल है? लिवरवर्ट्स के। अब बात करेंगे मॉसेस की। मॉसेस में गेमेटोफाइट की दो स्टेज होती हैं। पहली होती है प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरी स्टेज लीफी स्टेज, ठीक है। पहली स्टेज प्रोटोनीमा स्टेज, दूसरी स्टेज लीफी स्टेज। अब जो प्रोटोनीमा स्टेज है ये जाइगोट से डायरेक्ट डेवलप करती है और स्पोर से डायरेक्ट डेवलप करती है, डायरेक्ट डेवलप फ्रॉम स्पोर्स। अच्छा सॉरी, जाइगोट से नहीं, गेमीट के स्पोर से, क्योंकि जाइगोट तो स्पोरोफाइट में बनेगा, ठीक है। सॉरी मेरी गलती है, ठीक है। स्पोर से डायरेक्ट डेवलप करके प्रोटोनीमा बनते हैं। अच्छा, प्रोटोनीमा जो होती है वो कैसी होती है? क्रीपिंग, मतलब खड़ी नहीं हो सकती, जमीन पे रेंगते हुए चल रही, ठीक है। ग्रीन और ब्रांच्ड, कभी कभी फिलामेंटस होगी, ठीक है। और जबकि लीफी स्टेज जो है वो कैसी होगी? वो प्रोटोनीमा से डेवलप की, इससे डेवलप की, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से लीफी स्टेज डेवलप करती है, अपराइट होती है,
अपराइट होती है, मतलब सीधी खड़ी होती है, इरेक्ट होती है, ठीक है। स्पाइरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्पाइरली अरेंज होता है, मतलब इसके चारों तरफ ऐसे, जैसे मान लो ये आपकी लीफी स्ट्रक्चर है किसकी मॉस के गेमेटोफाइट की, तो इसके चारों तरफ लीफ लाइक बॉडी स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगी। ये देखो यहाँ पे इसका ये इरेक्ट स्ट्रक्चर था, इसके चारों तरफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक। अब बात करेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है, बडिंग के थ्रू और फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक। इसमें गेमा नहीं प्रेजेंट है। सेक्स ऑर्गन्स जो है वो कैसे हैं, एपेक्स में प्रेजेंट है। अच्छा, जाइगोट जो है वही डेवलप करेगा स्पोरोफाइट में। स्पोरोफाइट जो होता है उसमें फूट, सीटा और कैप्सूल होगा। यहाँ पर फूट, ये सीटा, ये आपके कैप्सूल। कैप्सूल में फिर से स्पोर प्रेजेंट है। कैप्सूल स्पोर जब निकालेगा तो वो गेमेटोफाइट बनाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल होगा फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम और स्फेगनम। इतनी बातें एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट बताती है। ये नोट्स जो हैं ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं कि मार्केंसिया, ये मार्केंसिया का फीमेल फ्लावर है, फीमेल थैलस है, ये मार्केंसिया का मेल थैलस है। बात करेंगे फीमेल थैलस क्या होता है, देखिए पहचानने का तरीका, ये देखिए फीमेल थैलस में जो आर्चिगोनियोफोर होगा इसका स्ट्रक्चर देखिए बहुत ही ज़्यादा क्लियरली विजिबल है फ्लावर टाइप का। और यहाँ पर देखिए एंथेरिडियोफोर का जो स्ट्रक्चर है वो खिटपिट सा बना है। देखिए इसमें ऐसी प्राइमोर्डिया टाइप की स्ट्रक्चर नहीं दिख रही है, इसमें दिख रही है, ठीक है। तो सीधे से ऐसे याद कर सकते हैं तो कि जो फीमेल है वो सज धज के रह रही है और जो मेल है वो ऐसे खिटपिट सा है, ठीक। अब बात करेंगे आर्चिगोनियोफोर हो गया। अच्छा, ये देखिए गेमा कप, ये दोनों में प्रेजेंट है। मार्केंसिया के ये दोनों स्ट्रक्चर नहीं है, मेल थैलस है, ये फीमेल थैलस है, ये मेल थैलस है, ठीक है। ये गेमा कप है, इसके अंदर ही गेमा प्रेजेंट है। राइजोइड्स जो है ये रूट लाइक स्ट्रक्चर है, सबस्ट्रेटम से होल्ड करने का काम करती हैं, ये चिपकाने का काम करती हैं, ठीक है, किसी भी बॉडी से, ठीक। और बस वही सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी दिए हैं। अब बात कर लेते हैं ये फ्यूनेरिया का स्ट्रक्चर है। फ्यूनेरिया की जो राइजोइड्स हैं ये इसको ज़मीन से चिपकाने का काम करती हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर्स को ये राइजोइड कहते हैं। ये लीव्स हैं जो स्पाइरली अरेंज्ड, यहाँ पर बात की थी, स्पाइरली लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ये जो स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको सीटा बोलते हैं। ये कैप्सूल है, इसमें स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें ही स्पोर्स होते हैं, स्पोर्स, हैप्लॉइड स्पोर्स। ये पार्ट जो 2n वाला जितना लिखा है, ये 2n वाला जो पार्ट है ये स्पोरोफिटिक पार्ट है और ये जो n वाला पार्ट है ये गेमेटोफिटिक पार्ट है। जो इसमें स्पोर्स प्रेजेंट है वो स्पोर्स हैप्लॉइड होते हैं और स्पोर्स जहाँ भी कहीं गिर जाएंगे वहाँ पे ऐसा गेमेटोफाइट बना देंगे और गेमेटोफाइट बनने के बाद वो जब गेमेटोफाइट से जब जाइगोट बनेगा तो वो स्पोरोफाइट बना देगा, ठीक है भैया। तो आज की क्लास में हमने इतनी बातें बताई आपको। ये ब्रायोफाइटा के बारे में मोटा मोटी जो बातें एनसीईआरटी में दी थी सारी बातें नहीं लिखी हैं इसमें, लेकिन जितनी एनसीईआरटी में लिखी हैं हम आपको वही बात बता रहे हैं जिससे आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो। ब्रायोफाइट का एक लॉन्ग आंसर आपके पेपर में आ सकता है और नीट में तो कई बार इसके क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो भैया आज की वीडियो से अगर आपको कोई भी वैल्यू मिल रही हो तो इस चैनल को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भैया इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्रमोट करें। हम पूरा आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है भैया। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, राधे राधे।